इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूजिंग द PHP हम डेटाबेस में से डाटा को किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम सर्वर ऑन कर देता हूँ। मैं यहाँ से अपाची को स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ से MySQL को भी स्टार्ट कर दूँगा। अब मैं VS कोड को ओपन करूँगा और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अपडेट। ओके, यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैं HTML का कोड लिखता हूँ यूजिंग द इमेज। यहाँ पर कोड आ चुका है। जो यहाँ पर इंटरफेस था मैं वही इंटरफेस में मोस्टली यहीं पर डिज़ाइन करूँगा। बस इसमें ये फ़र्क होगा कि यहाँ पर डाटा इंसर्ट हो रहा था जबकि यहाँ पर डाटा अपडेट हो रहा होगा। तो इसकी ज़ाहिर सी बात है PHP में हम जो क्यूरी यूज़ करेंगे तो वो क्यूरी डिफरेंट होगी डेटाबेस की। इंसर्ट की क्यूरी वैसे डेटाबेस की अलग होती है और अपडेट की क्यूरी अलग होती है। तो अब जब हम यहाँ पर क्यूरी यूज़ करेंगे अपडेट की यहाँ पर इस फाइल में तो वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट में यहाँ पर क्यूरी यूज़ हुई है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये जो है अक्रॉर्ड, देन टेबल कॉलम नेम, ये कॉलम नेम्स हैं, देन उनकी वैल्यूज़ इंसर्ट की जा रही हैं, जबकि अपडेट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले वही मैंने इंटरफेस डिज़ाइन करना है तो मैं इधर से कॉपी करूँगा। मुझे बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ Ctrl+V से आकर पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पर ये आ चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ। मैं फायरफॉक्स ओपन करने जा रहा हूँ। तो फायरफॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, जो भी है यहाँ पर फोल्डर का नाम है क्रॉड ऑपरेशंस, एंटर करता हूँ। इसका तो आपने देखा हुआ है कि इसका इंटरफेस किस तरह का है। ये देखें, इसका इंटरफेस इस तरह का है, लेकिन हमने ये फ़ाइल बनाई है update.php। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप इंटरफेस दे सकते हैं, कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने insert.php में बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, लेकिन हमने वहाँ पर update.php में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब ये जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स हैं इनका जो लिंक है मैंने इन टैग्स के ज़रिए ये बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं इनको लिंक कर दिया हुआ है। और यहाँ पर एक GQuery भी यूज़ होती है बूटस्ट्रैप में, आपने वो भी यूज़ करनी है। ओके, मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस सेम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अपडेट का काम करना है। ज़ाहिर सी बात है कुछ हमने चेंजेस भी करनी है तो वो चेंजेस कर लेते हैं। इंसर्ट डाटा, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इंसर्ट डाटा, यहाँ पर आना चाहिए जी अपडेट डाटा। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। चलें, यहाँ पर आप टाइटल में देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये भी चेंज कर लेते हैं टाइटल में अपडेट डाटा। ओके, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी। ओके, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, सेव करते हैं एंड देन रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट डाटा। फॉर्म में आकर यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ ही रहने देंगे। और अब हमने बेसिकली करना क्या है कि जैसे हमारे पास देखें यहाँ पर जैसे रिट्रीव जो डाटा है .php, रिट्रीव डाटा .php, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक साथ में एक और कॉलम आए जो एक्शन नाम का होगा, वहाँ पर एक बटन होगा एडिट, तो यहाँ अपडेट का, तो आप वहाँ से जाकर एडिट या अपडेट कर सकें। तो उसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं रिट्रीव डाटा में जाकर, यहाँ पर एक कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर आकर मैं इसको Ctrl+D से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर स्टेटस के बजाय मैं यहाँ पर लिख दूँगा एक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है कॉलम एक्शन का। तो अब नीचे बटन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर
td का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर आकर मैं एक एंकर टैग बना दूंगा। ओके, यहाँ पर अब अपडेट आएगा, लेकिन इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर अपडेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बटन इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास लगा देते हैं। इसको बटन बनाना है तो हम यहाँ पर एक क्लास लगा देंगे बूटस्ट्रैप की। कौन सी, यहाँ पर लगा देंगे BTN प्राइमरी या सक्सेस, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं BTN प्राइमरी लगा देता हूँ और सेव करेंगे। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट का बटन आ गया, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो इसको हाइपर लिंक बनाना है तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href का, और यहाँ पर जो लिंक देंगे उस पेज पर ओपन हो जाएगा। अब ये पेज कौन सा है, रिट्रीव डाटा .php, ये पेज है। अब हमने कौन से पेज पर मूव करना है, ये रिट्रीव डाटा .php से हमने मूव करना है अपडेट .php पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक देंगे अपडेट .php। ओके, इसे सेव करेंगे और रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक बन गया है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिंक आ रहा है, ये यहाँ पर आप ये लिंक देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस फाइल का लिंक आ रहा है अपडेट .php। ओके, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, अपडेट .php, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब अपडेट .php पर काम कर लेते हैं। अब हमने बेसिकली सबसे पहले जो डाटा आ रहा है वहाँ से, लास्ट में से जो डाटा आ रहा है लास्ट फाइल से, रिट्रीव डाटा, जो कि कोई भी नहीं अभी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा भी पास करवाएंगे। वो कौन सा, मतलब कि सबसे पहले हम id इज़ इक्वल टू, id में डाटा आएगा $id। ओके, मतलब कि ये जो id है, ये id इसमें वैल्यू पास होकर आएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर अगर रिट्रीव डाटा .php को ओपन करें तो इसके ऊपर ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं id 1 आ रहा है। इसके ऊपर ओवर करेंगे तो id 2 आ रहा है। इसके ऊपर ओवर करें तो id 3 आ रहा है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, कि यहाँ पर देखें id क्या आ रही है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब ये id 3 भी यहाँ पर पास हो रही है। तो हम ये id की वैल्यू को यूज़ करेंगे और डाटा को फैच करेंगे डाटाबेस में से। यहाँ पर मैं अपडेट .php पर आ जाता हूँ। इसके स्टार्टिंग पर ही हम PHP के ज़रिए डाटा को फैच कर लेंगे। यहाँ पर इफ़ कंडीशन मैं यूज़ करूँगा, इफ़ इज़ सेट, और यहाँ पर $_get, और यहाँ पर लिख देते हैं जी id। अगर id सेट हो, मतलब जब उस पेज पर जब हम अपडेट .php पर आएँ तो अगर id सेट हो तो क्या किया जाए, एक वेरिएबल बनाया जाए id नाम का। आप कोई और नाम का भी बना सकते हैं। id इज़ इक्वल टू $_get, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर आपने जो आपके पास बेसिकली वेरिएबल है उस वेरिएबल का आपने पास कर देना है नेम। उसे यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल id है, तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देना है id। अब हम
PHP के ज़रिए डाटा फैच करेंगे यूजिंग द वाइल लूप, लेकिन उससे पहले क्यूरी यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम क्या है। अगर आपको टेबल नेम याद नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर आएँ, न्यू टैब पर लोकल होस्ट लिखें, एंटर करें और यहाँ पर PHP माई एडमिन पर क्लिक करें। ओके, यहाँ पर डेटाबेस CRUD ऑपरेशंस है और इसमें ये एक टेबल बनाया हुआ है CRUD, तो इस टेबल का नाम यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर टेबल का नेम सेम एज इट इज़ लिखें जैसा नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन हम लगाएंगे, वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। वेयर कॉलम नेम क्या है, ID, ये ID इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं, कौन सी, ये ID की वैल्यू हो तो। और इस ID के अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस ID से, जो बेसिकली यहाँ से वैल्यू आ रही है, ये ID में ये वैल्यू है। ओके, तो ये यहाँ पर वेरिएबल पास कर दूंगा मैं, इसको सेव करता हूँ। देन यहाँ पर क्यूरी को रन करेंगे। यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे MySQLi क्यूरी अंडरस्कोर क्यूरी। ओके, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी पैरेंथेसिस, और यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन देंगे जो कि फ़ाइल इंक्लूड नहीं अभी तक मैंने की, तो ये इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, तो बाद में इंक्लूड कर देते हैं, पहले वेरिएबल नेम चलें दे देते हैं जी, और क्यूरी दे देते हैं जो भी है। क्यूरी वेरिएबल में ही क्यूरी को स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पर ये मैं क्यूरी वेरिएबल लिख दूँगा, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, इस फाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं यूजिंग द इंक्लूड फंक्शन। ओके, यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसको यूजिंग द वाइल लूप डाटा फैच करेंगे। ओके, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे जी। ओके, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं डाटा नाम से, इक्वल MySQLi फंक्शन यूज़ करेंगे, MySQLi फैच अरे। ओके, यहाँ पर अब हम रन क्यूरी का वेरिएबल पास करेंगे। यहाँ पर कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने डेटाबेस में से फैच करना है, ID ऑलरेडी हमारे पास है, तो नेम, रोल नंबर, सिटी, मार्क्स और स्टेटस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जी स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर हम नेम एज इट इज़ लिखने हैं, तो कॉपी करता हूँ। वेरिएबल नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं वैसे वही रखूँगा जो बेसिकली फैच करना है, तो मैं अंडरस्कोर डाटा लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल कोट्स, और अब यहाँ पर ये सेम होना चाहिए जो बेसिकली कॉलम नेम है, ठीक है। कि सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से हमने कंप्लीट का डाटा फैच करना है। ओके, अब हमने कॉलम्स में से सारा डाटा फैच कर लिया हुआ है। अब इसको सेव करते हैं।
ओके, अब हम यहाँ पर नेम पर आएंगे और यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे। मसलन यहाँ पर हम अगर कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो वैल्यू उस फील्ड में दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल ये नेम वाला फील्ड है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम वाले फील्ड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं नेम वाले फील्ड में यहाँ पर लिख दूँ फॉर एग्जांपल अली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अली दिखाई दे रहा है आपको। तो अब हमारे पास डाटा जो है यहाँ पर नेम वाले वेरिएबल में, हमने ये वेरिएबल का जो डाटा यहाँ पर फैच हुआ है तो वो यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम PHP का कोड स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम PHP का कोई भी कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इको करवा देता हूँ वेरिएबल, क्या वेरिएबल है, नेम। ओके, सेमीकोलन डालेंगे। यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस में अहद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अहद आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं ID 3 में नेम वाले कॉलम में क्या है। ID 3 नेम वाले कॉलम में देखें अहद ही लिखा हुआ है। ओके, तो इसी तरह हमने हर एक में इसी तरह से वैल्यू पहले से पुट कर देनी है। आप अपडेट करने से पहले हमें पता हो कि बेसिकली इस कॉलम में बेसिकली वैल्यू है क्या, इस वाले कॉलम में वैल्यू है क्या। यहाँ पर रो नंबर है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू, यहाँ पर यही, और यहाँ पर वेरिएबल का जस्ट नेम मैं चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। इसी तरह से मैं हर फील्ड के लिए उसकी वैल्यू पास कर दूँगा। अब देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन के टैग के अंदर जब हम बेसिकली ये सिलेक्टेड लिख देते हैं तो वही वैल्यू सिलेक्टेड होकर आती है। तो अब हमने किस तरह इसको हैंडल करना है, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास डेटाबेस में से वैल्यू आ रही है 1, तो हाँ स्टेटस में, तो हमने यहाँ पर PHP का कोड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने इको करवा देना है, सिंगल कोट्स के अंदर इको करवा देते हैं सिलेक्टेड, लेकिन इसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ कर लेंगे इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। ओके, कंडीशन के अंदर लिखते हैं इफ़ आपके पास स्टेटस वेरिएबल किसके इक्वल हो, 1 के, तो यहाँ पर आए सिलेक्टेड, इको करवा देते हैं यहाँ पर इको सिलेक्टेड। ठीक है जी, इसी कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर लिख देंगे अगर स्टेटस 0 हो तो फिर ये सिलेक्टेड हो। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक और आपने फील्ड यूज़ करना है। बेसिकली फॉर्म मेथड, फॉर्म के अंदर ही एक और फील्ड यूज़ करना है, वो है जी बेसिकली ID, लेकिन जिसका इतना काम नहीं है वैसे ना, जिसका यहाँ पर इतना वैसे काम नहीं है, लेकिन उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली इनपुट टाइप उसकी मैं टेक्स्ट रखता हूँ, तो यहाँ पर नेम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ID। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे हम, तो ये जो बेसिकली वैल्यू आ रही है ये ID की, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं PHP का कोड लिख लेता हूँ।
इसको $id। अब ये वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू शो करवा दी जाएगी। ओके, इस इनपुट फील्ड में। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड दिखाई ना दे, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से हिडन कर देता हूँ। ओके, ये मौजूद है वैसे, लेकिन ये जस्ट हिडन है जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, मतलब कि फॉर्म पर जब हम सबमिट करेंगे तो वो वैल्यू जाएगी फॉर्म की, मतलब कि ये आईडी की वैल्यू जाएगी। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट डाटा, यहाँ पर कर देते हैं अपडेट डाटा। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे। ओके, तो वही PHP का कोड इस्तेमाल होगा, बस उसमें क्यूरीज वगैरह डिफरेंट हमने यूज़ करनी है और थोड़ा सा कोड चेंज होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, insert.php से कॉपी के यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे, तो इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। मतलब कि सबसे पहले सबमिट पर जब क्लिक होगा इस बटन पर, मतलब कि अपडेट डाटा पर जब क्लिक होगा, नेम की वैल्यू आएगी जो कि सबमिट है। तो सबमिट इफ़ इज़ सेट होगा सबमिट, तो यहाँ से नेम वगैरह फैच किए जाएंगे जो कि फॉर्म के ज़रिए हम सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर आईडी को भी सिलेक्ट कर देते हैं, आईडी नाम का ये वेरिएबल बन गया। और यहाँ पर $_get, ये ग्लोबल वेरिएबल है, $_get। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को फैच करवा लेंगे, जो कि इसका आईडी क्या रखी थी, नेम क्या रखा था हमने, आईडी। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमने क्यूरी चेंज करनी है, अपडेट की क्यूरी यूज़ करनी है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं क्यूरी तो आप SQL पर आएँ, यहाँ पर अपडेट पर आएँ, अपडेट पर क्लिक करें। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्यूरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो इसको हाईलाइट कर लें और Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये मैंने क्यूरी पेस्ट कर दी हुई है। अब वेयर में आकर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि वहाँ पर आपने डाटा अपडेट करना है जहाँ पर बेसिकली आईडी क्या होगी, यहाँ पर जो भी आईडी आप बेसिकली भेज रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आईडी क्या है 3, मतलब कि डेटाबेस में, इस टेबल में जहाँ पर आईडी 3 है बस उसका डाटा आपने अपडेट करना है। अगर वेयर क्लास ना यूज़ किया ये, तो ये सारा का सारा ऐसा ना हो कि सारा का सारा डाटा अपडेट हो जाए सारी की सारी रोज़ का। तो हम यहाँ पर वेयर भी यूज़ करेंगे। वेयर कॉलम क्या है हमारे पास, आईडी इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ये जो आईडी पास करेंगे, $ID, जो भी आईडी में वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि जहाँ पर आईडी ये हो तो वहाँ पर डाटा अपडेट कर दो। तो अब हमने आईडी में तो डाटा अपडेट नहीं करना, तो इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। ओके, नेम में डाटा क्या अपडेट करना है, जो भी इस वेरिएबल में लिखा होगा तो वो उसके साथ अपडेट हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर सिंगल कोट्स में पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह सो ऑन।
ओके, मैंने यहाँ पर क्यूरी के लिए जो भी वेरिएबल्स वगैरह चाहिए थे वो वहाँ पर मैंने लिख दिए हुए हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। आई होप ये क्यूरी ठीक है। तो यहाँ पर क्यूरी को रन कर दिया गया है। अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन होगी तो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली डाटा, यहाँ पर कर देते हैं अपडेटेड, नॉट डाटा अपडेटेड। ओके, अगर तो ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, आपके सामने एक बॉक्स में मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली डाटा अपडेटेड। तो अगर डाटा अपडेट ना हो, मतलब कि क्यूरी नहीं रन होती, तो यहाँ पर आ जाएगा डाटा नॉट अपडेटेड। यहाँ पर मैं एक और कोड यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा। इसी कोड को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ओके, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है, ओके, ये लाइन है जो ये डुप्लीकेट होगी। लेकिन अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज़ करना जावास्क्रिप्ट का, वो है क्लोज़। ओके, और एक और काम करेंगे, यहाँ पर रिट्रीव डाटा डॉट PHP पर आकर यहाँ पर हम कर देंगे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि न्यू टैब में ओपन हो। तो इसको मैं सेव करता हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा या इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि वो इससे ये होगा अंडरस्कोर ब्लैंक से, टारगेट के एट्रीब्यूट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने से ये होगा, ये न्यू टैब में अब अपडेट वाली विंडो ओपन होगी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये न्यू टैब में विंडो ओपन हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इसके मैं मार्क्स अपडेट करना चाहता हूँ 70 to 80, तो मैं यहाँ पर 80 लिखूँगा और अपडेट पर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर अपडेट में जैसे वो अपडेट होगा, यहाँ पर एक विंडो में मैसेज शो होगा और उसके बाद विंडो क्लोज़ हो जाएगी। तो इसको मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। ओके, मैसेज भी शो हो रहा है जो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में लिखा था, सक्सेसफुली डाटा अपडेटेड। ओके, अब ये क्लोज़ का फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा इसके मार्क्स अपडेट किए हैं, तो इसके मार्क्स अपडेटेड फॉर्म में आएंगे। ये देखें यहाँ पर 80 मार्क्स आ गए हैं। एक और रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आहद, इसके सिटी को हम लाहौर कर देते हैं। तो यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिटी सियालकोट जो लिखा हुआ है इसकी बजाय हम लिख देते हैं लाहौर। अपडेट पर क्लिक करते हैं। ओके, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं आहद का जो रिकॉर्ड है वहाँ पर सिटी में लाहौर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।